दो चीज़ें बहुत काम की बताती हूँ। पहली बात कि जो टूरिस्ट जो पैकेज होते हैं, टूर पैकेज, उसके साथ एमराल्ड पूल मत आना, क्योंकि उसमें आपको लगेंगे अराउंड 1800 बाट। उसको आप बार्गेनिंग करके 100 बाट पे भी ला सकते हो, बट स्टिल वो महंगा है। एंड इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप खुद से नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो चीज़ मत ऑप्ट करना। गो फॉर ग्रैब, टैक्सी। आई वुड नॉट से स्कूटी, टू व्हीलर, क्योंकि बहुत दूर है, थक जाओगे आने में, टैंड हो जाओगे, घूम नहीं पाओगे। एंड आई वुड से कम बाय ग्रैब और बोल्ट। एक दिन पहले बुकिंग कर लो। इट विल बी अराउंड 700 बाट एंड विच इज़ अमेजिंग। एंड और हाँ, ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग इज़ नो फूड पैकेजेस और एनी थिंग रेडी टू ईट फूड। जैसे मेरे पास लेस का पैकेट था, उन्होंने बाहर ही सबमिट कर लिया, तो कुछ भी रेडी टू ईट इज़ नॉट अलाउड हेयर। सो यू हैव टू ईट बिफोर कमिंग, लाइक यहाँ पे पहुँचने से पहले। और यहाँ पे बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे भी खा सकते हो, बट अंदर नहीं ला सकते। मैं पहुंच चुकी हूँ एमराल्ड पूल। एंड ये मेरे लोग साथ के बाहर से जा रहे हैं। अभी मैं टिकट खरीदूँगी वहाँ जाके, जो 400 थाई बाट का है पर पर्सन। के बाद Okay, ready? Yeah. Table is yeah. I already booked the table. लेट्स गो। Sabi, yeah, you can build it. Sabi. Sabi.
हाय गाइस, तो आज है कराबी में मेरा डे 2 सॉर्ट ऑफ, मतलब 1 डे जिसका इवनिंग मैंने स्पेंड किया। और आज डे 2 में मैं एमराल्ड पूल आई हूँ, विच वाज अप्रॉक्स 1 आवर मतलब दूर फ्रॉम माय होटल विच इज़ इन कराबी सिटी। मैंने आओ नांग के पास होटल नहीं लिया था, मेरा होटल वाज इन कराबी सिटी। एंड अभी मैं एमराल्ड पूल आई हूँ, जिसमें आने में मुझे 1 घंटा लगा, वो भी वाया टैक्सी। एंड मैंने टिकट ले लिया है। टिकट इज़ फॉर 400 बाट which is approximately 1200 rupees in Indian rupees. And I got it like just now, and I've entered the Emerald Pool. अच्छा लग रहा है ये भी।
आई रीच्ड एमराल्ड पूल और यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है, बहुत हवा चल रही है ठंडी ठंडी। दैट्स द पूल, क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड लोगों ने भीड़ मचा रखी है, दे आर जस्ट स्विमिंग। पहले गहराई देखना। यहाँ का जो स्विमिंग पूल नहीं है, वो नेचुरल पूल है एंड उसमें बहुत सारे फिशेज हैं, बहुत सारे फिशेज। इसमें बस पैर अंदर डाल के मैंने बैठा था, मैंने स्विमिंग नहीं किया था, मैं अंदर पानी में भी नहीं गई थी, बट पैर रखने पे बहुत ज़्यादा फिशेज आपके पैरों के पास आ जाएंगे। इट्स दैट क्लियर वाटर, पूरा सी ग्रीन कलर का, एंड धूप भी है तो एवरीबडी इज चेंजिंग हेयर। इस साइड पानी, उस साइड पानी, पानी ही पानी। Hi everyone, welcome back.
तो एमराल्ड पूल से मेरा हो चुका था एंड आई वांटेड टू गो एंड मुझे अपने होटल जाना था बिकॉज आई वांटेड टू चेंज फर्स्ट। अब मैंने ग्रैब बुक किया था लाइक मॉर्निंग में एंड वो भैया तो चले गए, लाइक इट वाज जस्ट वन वे ग्रैब राइड। तो अभी मैंने फिर से ग्रैब राइड बुक की, राइट। बट पहले तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है लाइक ग्रैब राइड कोई एक्सेप्ट करे, बट बड़ी मुश्किल से किसी एक ने एक्सेप्ट किया था एंड वो मुझे कॉल करके बोल रहा है मैसेज करके दैट ही इज़ हेयर इन द पार्किंग लॉट। तो मैं पार्किंग लॉट में आ गई कि यहाँ पे होगा वो जहाँ पे बसेस एंड ऑल होती हैं वहाँ पे। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग था दैट उसकी कार थी बट वो नहीं था यहाँ पे। मैंने लंच कर लिया और मैं कैब वाले भैया का वेट कर रही हूँ। दिस इज़ माई कैब एंड कैब खड़ी है बट ड्राइवर गायब है एंड इवन उसकी कैब का दरवाज़ा लाइक लॉक्ड नहीं है, इट्स खुला है बट वो आदमी नहीं है। ये पार्किंग स्लॉट है एमराल्ड पूल के बाहर का। उसने मुझे देख के कैब लॉक कर दी, आई मीन लिटरली लॉक कर दी। जो डोर्स ओपन थे वो लॉक हो गए, वो नहीं खुल रहे थे फिर। एंड वो आदमी वहाँ पे कहीं भी नहीं था, वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा बट दे डिडंट न्यू अबाउट इट। फिर मैंने सच बता रही हूँ बहुत टाइम बाद, लिटरली 1-1.5 घंटे बाद मुझे ये लेडी के कैब ड्राइवर इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आई विल सजेस्ट यू कि जो कैब ड्राइवर के साथ आप आओगे उससे ही बात कर लो कि आप किस अमाउंट में ले जाओगे, क्योंकि उस टाइम आप बुक कर रहे हो एडवांस में एंड देन कुछ ऐसा कर लो बिकॉज़ वापस आते टाइम वो लोग लिटरली कैब वाले उनका अपना स्कैम चल रहा है, लूट चल रहा है लिटरली वहाँ पे। व्हाट डू दे डू कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ आप जाओ तो कहते हैं कि नहीं आई विल चार्ज दिस मच आई विल नॉट गो इन दिस अमाउंट एंड वो गायब हो जाएंगे, आपसे मैसेज में बात करेंगे एंड कैंसिल भी नहीं करेंगे, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे लोकल बहुत सारे कैब ड्राइवर्स थे जो मुझे घेर लिए थे कि टैक्सी स्कैम बहुत कॉमन है थाईलैंड में। तो क्या कहते हैं वो मुझे कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, बट वो लिटरली 5 टाइम्स ज़्यादा कोट कर रहे थे प्राइस, फिर बार्गेनिंग करके 3 टाइम्स ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी था एंड वो 3-4 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आई वाज लाइक मैं तो नहीं जाऊँगी इनसे। देन मैं वहाँ से हट गई, मतलब मैं पार्किंग स्लॉट से ही हट गई, फिर जहाँ पे शॉप्स वगैरह थे जहाँ कपड़े वगैरह सेल हो रहे थे एंड मैं वहाँ पे आ गई। फिर वहाँ पे आके लिटरली मैंने कैब बुकिंग वापस से स्टार्ट किया, फिर बहुत टाइम बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर ये 15 to 20 मिनट्स बाद मेरे लोकेशन पर आ गई एंड थैंकफुली मतलब वो आ गई। एंड दिस लेडी कैब ड्राइवर शी वाज सो हम्बल एंड ये इतनी काइंड थी, इन्होंने इतने प्यार से पहुंचा दिया। मतलब मैं लिटरली पूरे रास्ते सो गई थी क्योंकि ये रास्ता ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का होता है, तो मैं पूरे रास्ते सोई पड़ी थी क्योंकि वो इतना अच्छा ड्राइव कर रही थी, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। एंड थाईलैंड में कोई गड्ढे भी नहीं है। मैं लिटरली बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो रही थी एंड मुझे सनसेट मिस नहीं करना था आओनांग बीच का। तो मैं बस जल्दी से तैयार होके निकल पड़ी क्योंकि मेरा जो होटल है ना वो कराबी सिटी में है एंड कराबी सिटी से आओनांग बीच ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का राइड है। तो फिर मैं तैयार होके वो बीच के लिए निकल गई एंड रास्ता इतना खूबसूरत है कराबी का। ओ माय गॉड, ये देखो ये रास्ते हैं, ये घर हैं, आई मीन एवरीथिंग वाज सो प्रिटी, इतना क्लीन हाइजीनिक, ओ गॉड। तो अभी पहले तो मैंने वो ब्लू ड्रेस पहना था, एक्चुअली वो ब्लू कोऑर्ड सेट था विच आई गॉट फ्रॉम सवाना, बट अभी मैंने चेंज करके एक और सवाना से ड्रेस लिया था, वही ड्रेस पहना है। सो वो ड्रेस पहन के मतलब मेरा होटल आने का मकसद था बिकॉज़ आई वांटेड टू चेंज माय आउटफिट एंड उसके बाद मैं आओनांग बीच के लिए लिटरली अभी जा रही हूँ। एंड रास्ता लिटरली ऐसा है, बीच बीच में थोड़ा डरावना भी लगेगा बिकॉज़ बड़े बड़े पहाड़ अचानक से आ जाएंगे एंड यू विल फील लाइक ओ माय गॉड ये क्या है। तो मतलब बीच बीच में इट वाज सो स्कैरी मैन, मतलब मेरे लिए तो बहुत स्कैरी था क्योंकि मैं कभी इतना माउंटेन्स के बीच नहीं रही हूँ कि मतलब। एंड यहाँ पे नॉर्मल माउंटेन्स नहीं है, हम इंडिया में थोड़े दूर दूर माउंटेन्स देखते हैं ना, वैसे माउंटेन्स नहीं है कराबी के, लिटरली ऐसे जो रॉक माउंटेन्स पहाड़ वाले होते हैं, लिटरली आप रोड पे चल रहे हो एंड साइड में ऐसे अचानक से बहुत बड़ा आ जाएगा एंड इस टाइम नहीं पता चलेगा, बट जब अंधेरा हो जाएगा एंड आप वापस आओगे तो उस टाइम सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि ओ गॉड बहुत स्कैरी लगता है।
मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट, जो मेरे होटल के जस्ट सामने है।ชื่ออะไรคะพี่สาวชื่ออะไรคะพี่สาวจ๋าโอ้พี่ทิพย์นะคะพี่สาวจริงๆหนูเพลงต่อไปเนี่ยถ้าผู้ชายร้องก็จะมอบให้ผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าผู้หญิงร้องจะมอบให้ผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมอบให้พี่สาวด้วยนะคะไม่มีแบ่งเพศเรามอบให้ทุกเพศเลยนะคะโดยเฉพาะพี่ทิพย์และพี่ส้มโอนะเอาไปไหนล่ะไม่เป็นไรเต้นที่โต๊ะได้ทุกท่านค่ะมาเอนจอยกันนะคะเครื่องดื่มของกินนี่เลยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเราอร่อยมากนะคะอร่อยมากหนูชิมแล้วนะถ้ามีเวลาอยากจะเดินไล่ทุกร้านเลยนะคะอลังการมากวันนี้เดินคนใจดีสวยจะร้องด้วยคนเอามาจากไหนแม่สวย
You want